तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित श्योरान एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी दूसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत पर खरीदी। उसने सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च किए। उसने उनमें 5 साइकिलें प्रत्येक 750 की कीमत पर बेची और शेष प्रत्येक 550 की कीमत पर। तो उसके पूरे प्रोसेस में उसको लाभ या हानि कितने परसेंट का रहा है। देखो भाई, एक तो कह रहा है उसने 500 रुपए के हिसाब से 10 साइकिलें खरीदी, यानी हर साइकिल 500 की खरीदी। फिर उसने टोटल उन पे खर्चा लगाया कितने का भाई, 2000 का। तो इन 2000 का खर्चा जब 10 साइकिलों पे लगाया तो एक साइकिल पे खर्चा कितने का हो गया भाई, 200 का हो गया। तो पहले उसने हर साइकिल 500 की तो खरीदी थी, अब हर साइकिल पे 200 रुपए खर्चा भी लग गया, क्योंकि 2000 रुपए खर्चा लगा है 10 साइकिलों पे, तो हर साइकिल पे 200 का खर्चा। तो मैं कहूंगा भाई एक साइकिल उसको 700 की पड़ गई, ऐसा ही कुछ हो गया। अब उसने इनमें से जो 10 साइकिलें थी 5 तो बेची 750 के भाव से, और बच गई जो 5 वो बेची उसने 550 के भाव से। तो भाई ओवरऑल मैं एक एवरेज ये भी तो कह सकता हूँ भाई, 5 जब वो 750 की कीमत पे बेच रहा है, बाकी की 5 550 से के हिसाब से बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ न 750 न 550 दोनों का बीच, यानी भी 650 के हिसाब से उसने बेची सारी की सारी साइकिलें। भाई 10 साइकिल है, 5 बेच रहा है, हर साइकिल 750 के हिसाब से, बची हुई 5 550 के हिसाब से। तो मैं सारी की सारी 10 ये भी तो कह सकता हूँ भाई 750 प्लस 550 बटा में 2, यानी 750 और 550 का बीच क्या होगा भाई 650, यानी उसने हर साइकिल 650 की बेची, ये मैं कह सकता हूँ। उसने खरीदी हर साइकिल 700 की, बेची हर साइकिल 650 की, तो कितने की उसको लाभ या हानि का क्या प्रतिशत रहा भाई। 700 वाली चीज 650 में बेचना, जीरो से जीरो कट गया, मैं कहूंगा भाई 14 वाली चीज 13 में बेचने के बराबर, अगर 5 से काटू तो। और 14 वाली चीज 13 में बेचना यानी कि 7 सही 1/7% की हानि। ठीक है भाई, परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो। 7 सही 1/7% जो भिन्न है ना, जो प्रतिशत है, इसका मान था 1/14, यानी 14 वाली चीज 13 में बेचना, और वही अपने को यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप देखो 1 का घाटा 14 पे, सो 1/14 गुणा में 100 करोगे तो प्रतिशत मिल जाएगा, वही मिलेगा 7 सही 1/7%, यानी 50/7%। चलिए भाई नेक्स्ट। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। आज उसकी कीमत 50,000 है, तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी होगी। ठीक है, वर्बली कर सकते हो भाई, आज 50,000 है, अगले साल 10% घट जाएगी, तो कितनी हुई, 50,000 का 10% 5,000, कितनी बच गई 45। अगले साल फिर 10% घट जाएगी, 45,000 का 10% कितना भाई 4,500, तो 4,500 घटा दो 45 में से, कितना बचेगा 40,500, ऑप्शन डी उत्तर हो गया। ठीक है, बड़ी आसान सी वैल्यूज थी। अदरवाइज आप ये करते हुए आज उसकी कीमत 50,000 है, 10% घट गई तो यानी वो अपने आप की 9/10 हो गई, फिर से 10% घट गई वो फिर से 9/10 हो गई। ठीक है, 2 साल में 2 बार 10% घटेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 9 निम्न 81, 81 पंजे 405, 405 के बाद ये 2 जीरो, यानी 40,500 की उसकी कीमत हो जाएगी। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी। ठीक है भाई, 76 गायें हैं, इसमें से 20 गायें उसने 15% लाभ पर, 40 गायें 19% लाभ पर, और शेष 16 गायें 25% लाभ पर बेची, और उसे कुल लाभ मिला 6,570 रुपए का। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य क्या है। देखो अभी 76 में से 20 गायें, ये 40 गायें और ये 16 गायें, ऐसे कुछ किया। ये 20 बेची है उसने हर गाय 15% लाभ पे, ये उसने बेची है हर गाय 19% लाभ पे, और ये उसने बेची है हर गाय 25% लाभ। तो अगर मैं एक गाय की बात करूं, अगर 20 गायों के पे 15% का उसको लाभ हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं भाई ये एक गाय के 15 गुणा में 20 कितना भाई 300% लाभ के बराबर है। ठीक है भाई, एक गाय की के ऊपर 300% का लाभ कहूं या 20 गाय पे 15% का लाभ कहूं, बात तो एक ही है। 20 गुणा में 15 300 भाई, 40 गुणा में 19 कितना भाई 760% का फायदा यहाँ हो गया। टोटल एक गाय पे मैं बात करूं तो भाई हर गाय पे 19% का फायदा, और टोटल गाय कितनी है 40 गाय, तो 40 गुणा में 19 कितना 760% का फायदा एक गाय की कीमत का। तो यहाँ पे भी मैं 16 गुणा में 25 कितना भाई 400, यानी एक गाय की कीमत का 400% फायदा यहाँ पे हो रहा है भाई। हर गाय 25% फायदे पे जा रही है, तो 16 गाय हैं, तो मैं कहूंगा 16 गुना में 25 यानी 400% का फायदा हो रहा है।
लेकिन किसका 400%? एक गाय की कीमत का 400%। सो एक गाय की कीमत का 300, एक गाय की कीमत का 760 और एक गाय की कीमत का 400, कितना हो गया भैया? 1460% टोटल। यानी एक गाय की कीमत का 1460% का फायदा होगा, जो कि आपको दे रखा है 6570 रुपए है, 6570 रुपए। तो एक गाय की कीमत निकालनी है जो कि खुद का 100% ही होती है। तो मैं कहूंगा 100% का मान कितना हो जाएगा? 6570 बटा में 1460 गुणा में 100। एक जीरो से जीरो उड़ गई। अब देखो भाई चारों ऑप्शन 4 पे हैं, तो देखो 4 पे तो सीधा जाएगा पहले 146 की गुणा 4 से कितना भाई? 584। अब बचा कितना? 16 और 57 कितना भाई? 73, यानी 730। और 146 का 5 गुना होता है 730, तो भाई ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4.5 गुना में 100 कितना भाई? 450। सो ऑप्शन ए 450 रुपए कीमत एक गाय की इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता तो 5% का लाभ होता। तो 20% हानि से 5% लाभ, भाई कितना? 25% का अंतर हो गया भाई। जब आप 20% की हानि पे बेच रहे हो यानी क्रय मूल्य के 80% पे बेच रहे हो, 5% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 105% पे बेच रहे हो। तो क्रय मूल्य के 80% से क्रय मूल्य का 105% कितनी दूरी हो गई है? क्रय मूल्य का 25%। यानी कि क्रय मूल्य का 25% जब बढ़ रहा है, कब? जब वो वस्तु 200 रुपए ज्यादा में बेची जा रही है। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 25% इसके बराबर हो गया 200 रुपए की। ठीक है, तो उसने बोला है कि भाई उसकी लागत वैल्यू क्या थी। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य कितना था, यानी 100% का मान आपसे पूछ रहा है। तो मैं कहूंगा 200 बटा में 25 गुणा में 100। ठीक है, कितना मिल जाएगा भाई? 800। भाई ऑप्शन बी 800 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग 10 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है? ठीक है, देखो भाई 10 नग खरीद रहा है 8 रुपए के हिसाब से। भाई 8 रुपए में 10 नग खरीदे तो एक नग कितने का पड़ा उसको? भाई क्रय मूल्य की बात करूं मैं, सीपी। ठीक है, तो भाई जब 10 नग 8 रुपए के पड़ रहे हैं तो एक नग कितने का पड़ेगा? मैं कहूंगा 8/10 का। फिर जब वो बेच रहा है तो 8 नग बेच रहा है 10 रुपए में, तो एक कितने का बिका? मैं कहूंगा भाई 10/8 का बिका एक। तो क्रय मूल्य 8/10 और विक्रय मूल्य 10/8। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मैं निकाल सकता हूं। भाई कितना, कैसे करते हो इसको? पिछले चैप्टर में क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 8 की गुणा 8 से कितना भाई? 64। 10 की गुणा 10 से कितना भाई? 100। यानी कि क्रय मूल्य 64 है तो विक्रय मूल्य 100 हो गया। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हो काट के, 4 से काट दो, ये हो गया 16 और ये हो गया 25। यानी 16 वाली चीज आप 25 में बेच रहे हो तो कितने परसेंट का फायदा? ये 56.25% होता है। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है अपने सामने ऐसी चीजें। भाई 16 वाली चीज 25 में बेच रहे हो, कितने का फायदा? 9। 9 का फायदा 16 पे, तो मैं कहूंगा 9/16 का फायदा गुणा कर दूंगा 100 से, तो मुझे उत्तर मिल जाएगा परसेंट पे। मैं कितना, 4 से काट लो, 4 चौके 16 और ये 25, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 225/4%। ठीक है, यानी 225 का पहले आधा करो और फिर से उसका आधा करो। तो 225 का जब आधा करोगे तो आपको मिलेगा 112.5। फिर 112.5 का फिर से आधा करोगे तो आपको मिलेगा 56.25। ठीक है, 56.25% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। ठीक है भाई, देखो 2/3 निर्धारित मूल्य पर, यानी कि अगर निर्धारित मूल्य 3 होता तो 2 विक्रय मूल्य होता। भाई यही बात हुई भाई, निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, यानी अगर निर्धारित मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 2 होगा, जितने में बिकी सेलिंग प्राइस। तो क्या कह रहा है? तो 10% की हानि होती। यानी ये जो 2 है, जब 2 रुपए में बेच रहा हूं 3 रुपए निर्धारित वाली चीज, तो 10% की हानि हो रही है। फिर उसने बोला ये आपको कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पे कितने का लाभ होता है। तो 10% की हानि हो रही है 2 रुपए में बेचने पे। तो मैं ये कह सकता हूं भाई ये जो 2 है ये क्रय मूल्य का 90% है। 10% की हानि पे बेचना मतलब क्रय मूल्य के 90% पे बेचना, यानी ये जो 2 है ये क्रय मूल्य का 90% है सीपी का। ठीक है, तो मुझे बताना है जो 3 है ये क्रय मूल्य का कितना होगा। भाई 2 का 45 गुना 90, तो 3 का 45 गुना कितना भाई? 135, यानी 135% है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य के 135% पे बेचना मतलब 35% का लाभ। तो मैं कहूंगा ऑप्शन सी
भाई 35% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 रुपए से घटाकर 1000 रुपए कर देता है तो हानि 10% बढ़ जाती है। भाई देखो उसकी हानि कितनी बढ़ रही है, 1250 से 1000 पे आ रहा है, तो भाई 250 रुपए बढ़ रही है हानि। लेकिन वो कह रहा है भाई हानि कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। यानी आपको 10% क्रय मूल्य के 10% का मान दे रखा है, कितना है भाई, 250 रुपए। ठीक है, फिर उसने पूछा है पंखे का लागत मूल्य कितना है, नहीं क्रय मूल्य ही पूछ रहा है आपसे कितना है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य का 10% दे रखा है और क्रय मूल्य का 100% आपसे पूछा है, तो एक जीरो लगा दो, 2500। भाई ऑप्शन सी 2500 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप एक सिंपल सा फंडा याद रखो, सीपी और एसपी के बीच में रिश्ता क्या होता है। देखो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, कब, जब कोई लाभ कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर लाभ होता है तो मैं क्या कहूंगा, अगर विक्रय मूल्य में से मैं लाभ घटा दूं तो मुझे क्रय मूल्य बचेगा, यानी माइनस में प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, या फिर मैं क्रय मूल्य कोई भी कह सकता हूं भाई विक्रय मूल्य जमा में लॉस। भाई यही तो बात होती है, इन दो चीजों के अलावा कुछ होता है क्या। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रिश्ता ही क्या है भाई, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस में लाभ, या फिर क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य जमा में हानि। ठीक है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको ये दिया है भाई 20 मीटर कपड़ा बेचने पे, तो मैं कहूंगा भाई 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बराबर होगा 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। अब इसके बाद या तो भाई मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा या इस चीज का इस्तेमाल करूंगा। अब क्वेश्चन में देखो है क्या, वो कह रहा है भाई लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो मैं क्या कहूंगा भाई ये लाभ वाली चीज है, प्रॉफिट, यानी इसमें से मैं घटा दूं लाभ, तो घटाया मैंने लाभ घटा दूं, और उसने दिया हुआ है कितना लाभ है, 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो मैं कहूंगा 4 मीटर के बिक्री मूल्य, जो कि हो गया एसपी। भाई ये मेरी क्वेश्चन बन गई। अब आप यहां से सीधा सीधा लिख सकते हो सीपी का अनुपात एसपी से। ठीक है, ये चीजें आप मन मन में करोगे। तो देखो सीपी का अनुपात एसपी से, सीपी को वो मिलेगा जो एसपी के पास हो, और एसपी को वो मिलेगा जो सीपी के पास हो, ऐसा ही करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन में देखा था। तो देखो भाई एसपी के पास कितना हो गया, 20 में से 4 गए 16, तो ये 16 मिल जाएंगे सीपी को, और सीपी के पास कितना है 20, तो ये 20 मिल जाएगा एसपी को, तो 16 अनुपात 20 हो गया क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। तो 4 से काट दो, मैं कह दूंगा भाई 4 अनुपात 5, यानी आप 4 वाली चीज 5 में बेच रहे हो, और 4 वाली चीज 5 में बेचना ही कहलाता है 25% का लाभ। ठीक है, या फिर देखो 1 का लाभ 4 पे, यानी 1/4, 1/4 जो भिन्न है वो होता है किस प्रतिशत का, 25% का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए ने उसे सी को बी के बिक्री मूल्य पर बेचा तो ए को क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है लास्ट लाइन में, वो ये कहना चाह रहा है अगर ए सी को डायरेक्ट बेच देता तो ए को क्या मिलता। ए ने पहले बी को 20% लाभ पे बेचा, फिर बी ने सी को 15% हानि पे बेची, तो ए अगर डायरेक्ट सी को बेचता तो उसको कितना लाभ या हानि होती। तो देखो एक तो सवाल ये ऐसा है, आप इसको ये देख सकते हो, पहले 20% कीमत बढ़ी फिर 15% घट गई। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में देखो हमने चीजें की थी, 20% बढ़ना फिर 15% घटना, मैं क्या कह सकता हूं भाई, प्लस का 20 माइनस का 15 माइनस का 20 गुणा 15/100, भाई ये चीजें करते थे हम वहां पे। ठीक है, कितना मिलेगा भाई, 20 में से 15 गए 5, माइनस का ये कितना मिल गया आपको 3, तो 5 में से 3 गया 2%, प्लस का उत्तर आ रहा है तो मैं कहूंगा 2% का लाभ। भाई ऑप्शन बी 2% इज द राइट आंसर। या फिर आप इसको कैसे अप्रोच करते हैं भाई, ए बी और सी लिख लो। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, यानी 5 वाली चीज 6 में चिपका दी। बी ने सी को 15% हानि पर बेचा, 15% का भिन्न होता है 3/20, यानी 20 वाली चीज 3 सस्ते में बेची, यानी 17 में बेची, 20 वाली चीज 17 में बेची। ठीक है, तो ऐसे ए बी और सी की कीमतों का आप अनुपात निकाल सकते हो। ये जगह खाली है, यहाँ पे क्या लिखोगे भाई 20, ये वाली चीज। ठीक है, ये खाली है, यहाँ पे लिख दोगे 6। ये कितना हो गया 100, ये हो गया 120, और ये हो गया आपका 102। यानी ए को अगर कोई चीज 100 रुपए की पड़ी थी तो उसने बी को 20% लाभ पे बेची, कितने की पड़ गई बी को 120 की। अब बी ने ये सी को 15% कम पे बेच दी, तो 120 से 15% घटा के 102 में बेच दी। अगर ए डायरेक्ट सी को बेचता 100 से 102, कितने परसेंट का लाभ भाई, 2% का लाभ। ऑप्शन बी 2% लाभ इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट।
रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है भाई, देख लो कितने के पड़ गए, 2.5 दर्जन, और किस भाव से, 20 रुपए के भाव से, तो भाई 50 रुपए के पड़े। फिर उसने बोला उसने देखा कि उनमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं और उसने 6 अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो 6 अंडे अगर सड़े हुए हैं, 6 अंडों का मतलब आधा दर्जन, तो 2.5 में से आधा तो सड़े हुए हैं, तो बच गए कितने, 2 दर्जन। ये 2 दर्जन उसने बेचे किस भाव से, 22 रुपए दर्जन के हिसाब से। तो 2 गुना में 22 कितना भाई, 44, यानी 44 के बिके। खरीदे थे 50 के, बिके 44 के, घाटा हो गया 6 का। 6 का घाटा 50 पे, तो कितना प्रतिशत भाई, 12% की हानि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 का घाटा हो रहा है 50 पे, तो 6/50 गुणा में 100, कितना भाई, 12% की हानि। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ और शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% लाभ होता है, तो कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची थी। ठीक है, बिल्कुल एलिगेशन से करोगे इसको। उसने कुछ हिस्सा तो बेचा 8% लाभ पे और कुछ बेचा 18% लाभ पे, और सारा मिला के उसे कितने का लाभ हुआ, 14% लाभ। यानी 8% और 18% लाभ को किस अनुपात में मिलाओ कि 14% का लाभ मिले। 18 में से 14 गए 4, 14 में से 8 गए 6, यानी कि 2:3, यानी 2:3 में ये चीजें होनी चाहिए थी। तो 100 किलोग्राम को तोड़ना है 2:3 में, मैं क्या कह दूंगा, 2 की जगह 400 और 3 की जगह 600। ठीक है, 2:3 में तोड़ दिया आपने 1000 को। तो उसने पूछा क्या आपसे, 8% लाभ पर जो बेची थी, वो 8% लाभ पर कितनी बेची, 400 ग्राम। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन डी, 400 ग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में चल रही थी चीजें, तो किलोग्राम में आंसर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बहुत बार पूछेंगे सवाल, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन में था भाई। 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो सीपी अनुपात एसपी क्या कहोगे भाई, भाई सीपी को वो मिलेगा जो एसपी के पास है, एसपी को वो जो सीपी के पास है। तो मैं कह दूंगा 15:10, यानी कि 3:2। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है भाई, 3 वाली चीज आप 2 में बेच रहे हो, तो हानि हो रही है कितने की, 1 की। कितने पे, 3 पे, तो 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%, यानी 33.333333%। या फिर गुणा कर लो 100 से, यहां से भी मिल जाएगा 33.333 ऐसे चलता जाएगा प्रतिशत। चलो भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है, तो सेल के दौरान उसका लाभ कितना है भाई, वही बात है, पहले उसको 10% का 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% बढ़ गई चीजें। फिर वो कह रहा है कि भाई उसको 10% की छूट भी दे दी, फिर 10% घटा दी, तो भाई ओवरऑल उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। तो पहले 20% बढ़ी है, फिर 10% घटी है, तो 20% माइनस 10% माइनस 20 गुणा में 10/100, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, फिर इसमें परसेंट नहीं लिखते थे बीच बीच में, आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो। कितना मिलेगा भाई, ये 2 0 से 2 0 गए भाई, 20 माइनस 10 माइनस 2, कितना भाई, 8% का, लेकिन प्लस का आंसर आ रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है 8% का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई चीज 100 रुपए की थी, 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 की बिक्री है, लेकिन उसको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 10% घटा दो, 120 का 10% कितना होता है, 12, 120 में से 12 गए कितना, 108, यानी जो चीज 100 की थी 120 की बिकने जा रही थी, लेकिन 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो वो 108 की बिकी। तो 100 वाली चीज 108 में बेचना ही कहलाता है 8% का लाभ होना। चलो भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। 100 मान के कर लो या 5 से 6 कर लो, एक ही बात है भाई। पहले कह रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं कहूंगा अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 120 हो गया। ठीक है, फिर वो कह रहा है उसको ने अगर उसको दुगने मूल्य पर बेचे तो 120 का दुगुना कितना भाई, 240। तो अगर 100 वाली चीज अब वो 240 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है भाई, 140 का लाभ हो रहा है। तो 140 100 का कितना परसेंट होता है भाई, 140% ही होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन डी 140% इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट। किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है। ठीक है, लाभ का प्रतिशत दुगना हो रहा है, इसका मतलब लाभ दुगना हो रहा है, बात तो एक ही है। तो देखो लाभ दुगना हो रहा है कब, जब 69 से 78 पे आ रहे हो आप, कितनी कीमत बढ़ा रहे हो, 9 रुपए।
सो 9 रुपए बढ़ाने से दुगनी हो रही है चीजें, यानी पहले भी वो 9 ही थी, जब मैं 9 में 9 जोड़ूंगा तभी वो 9 का दुगना होता है होगा। ठीक है, यानी कि पहले भी लाभ 9 का था, अब 9 का और हो गया तो टोटल 18 का हो गया, दुगना हो गया भाई। यानी कि 69 से 9 कम, यानी 60 रुपए की वो चीज थी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप ये मानो ये क्रय मूल्य है, पहले वो 69 में बिक रही थी, लेकिन अब वो कह रहे 78 में बेचने लग गए उसको। तो भाई देखो कितना लाभ बढ़ गया, 9 रुपए बढ़ गया, लेकिन वो कह रहा है दुगना हो गया, दुगना हो गया, और ये भी कह रहा है 9 रुपए भी बढ़ गया। तो 9 रुपए बढ़ने से दुगनी हो रही है, यानी इसका मतलब पहले भी वो 9 रुपए ही थी। तो 9 पहले थी, 9 अब हो गई, तो दुगनी हो गई। तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी ये 9 रुपए था अंतर। तो क्रय मूल्य कितना होगा कि भाई 9 जोड़ दूं तो 69 मिल जाए मुझे, भाई यहाँ पे 60 रुपए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय यदि 350 में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। भाई 340 से 350 बढ़ रहे हो आप, तो 10 रुपए ज्यादा बढ़ा रहे हो कीमत, तो 10 रुपए बढ़ाने से 5% लाभ बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य का 5% 10 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य का 5% बराबर हो गया 10 रुपए के। उसने पूछा क्या आपसे, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य के 100% का मान पूछा है। क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य का 100%, तो 5 का 20 गुना, या देखो 5 का 2 गुना था 10, तो यहाँ पे 100 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा भाई 200 रुपए। सो ऑप्शन सी 200 रुपए इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।